चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ब्लैक आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए जो हमारे पास कोर्स कंटेंट होते हैं प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारा सेक्शंस को। सर्कुलर्स के सारी वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल, KYC compliance is a mandatory exercise under the prevention of। KYC compliance करना एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है प्रिवेंस किस के तहत या किस कानून के तहत। ए ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, सी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, डी ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। तो किसके तहत है? तो यहाँ हो जाएगा केवाईसी कंप्लायंस एक मैंडेटरी एक्सरसाइज को करना पड़ता है ताकि हम रोक सकें, ठीक है, फ्रॉड वगैरह जो भी होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो कि एक ताकि आप कस्टमर की पूरी आप नॉलेज ले सकें। ये जो कानून है उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। सी ऑप्शन। खास करके हवाला का पैसा होता था जो बाहर भेजा जाता था विदेशों में। यहाँ का काला पैसा बाहर भेजा जाता, बाहर से भारत आता था व्हाइट पैसा होके, ठीक है, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नो योर कस्टमर KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML CFT guidelines are measure to prevent the bank from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities। व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? CFT। देखिए समझते हैं इसको। बोलता है कि नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT। ये जो होता है CFT फुल फॉर्म क्या? कॉम्बैट फाइनेंशियल टेररिज्म। ये एक मेजर होता है ताकि बैंक जो है रोक सके, ठीक है, जहां इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यूज किया जा रहा है क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर ट्रेस्ट फाइनेंसिंग के लिए, जहां पे सी किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका। सी क्या स्टैंड करता है CFT में? तो मैंने आपको बता दिया काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म होता है, ठीक है। तो सी की बात कर रहा है, काउंटर नहीं, कॉम्बैट। हाँ, तो सी क्या होता है आपसे ये पूछा जाए, कॉम्बैटिंग होता है, नॉट काउंटर, इट्स कॉम्बैटिंग, ठीक, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है आपका काउंटरिंग, बी ऑप्शन है कैश, सी ऑप्शन है करंट, डी ऑप्शन है कॉम्बैटिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉम्बैटिंग, लड़ना है, ठीक, कॉम्बैटिंग का लड़ना। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में? ये पहला पॉइंट है प्लेसमेंट, दूसरा पॉइंट है लेयरिंग, तीसरा पॉइंट इंटीग्रेशन, चौथा पॉइंट है काउंटर फेटिंग। ए ऑप्शन है ओनली 2 and 4, बी ऑप्शन 1 2 4, डी ऑप्शन 3 and 4, ओनली 3 and 4, डी ऑप्शन 1 2 and 3। जहाँ बात करें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है, लेयरिंग इन्वॉल्व होता है और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, काउंटरफेटिंग नहीं होता। ए ऑप्शन है ओनली 2 and 4, बी ऑप्शन 1 2 and 4, सी ऑप्शन है ओनली 3 and 4, डी ऑप्शन है ओनली 1 2 and 3, सी ऑप्शन है डी ओनली 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इन अगस्त 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम UIDAI टू कैरी आउट eKYC ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार। आधार के द्वारा eKYC ऑथेंटिकेशन कर सकें, ठीक है। आपको अगस्त 2020 में आपको क्लियरेंस मिल गया था ताकि आप UIDAI को कैरी आउट कर सकें eKYC ऑथेंटिकेशन का आधार के जरिए। ऑप्शन है IRCTC, बी ऑप्शन इन्फो एज, सी ऑप्शन है CDSL, डी ऑप्शन है NSDL। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, CDSL है जहां आप ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ट्रेवल एजेंसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रेवल एजेंसी किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन हाई रिस्क कस्टमर्स, बी ऑप्शन लो रिस्क कस्टमर्स, सी ऑप्शन है मीडियम रिस्क कस्टमर्स, डी ऑप्शन है A and C बोथ। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मीडियम रिस्क कस्टमर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, CR12 फॉर्मेट इज मींट फॉर। CR12 फॉर्मेट क्या होता है? ये ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान। मतलब जब आप ओपन कर सके अकाउंट्स बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट द्वारा अकाउंट को जो ओपन किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत। बी ऑप्शन है CBD
23 सप्लीमेंट, सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका KYC ML कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या है? C12 फॉर्मेट। जो C12 फॉर्मेट होता है आपका वो हो जाएगा KYC AML कंप्लायंट सर्टिफिकेट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द सैलरीड पर्सन। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करना था किसी भी सैलरीड पर्सन को तो हमें क्या करना होगा? हमें ए ऑप्शन है सर्टिफिकेट लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर एज द ओनली KYC डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ इज सफिशिएंट। बोलता है जहां हमको कस्टमर को वेरीफाई करना था, सर्टिफिकेट लेटर कोई भी एम्प्लॉयर जहाँ नौकरी कर रहा है वो कंपनी अगर हमें दे देती है इसका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, तो वो काफ़ी है KYC में, उतना ही KYC चाहिए, वो काफ़ी है। चाहे वही KYC चाहिए, ओनली मतलब केवल क्या KYC चाहिए? केवल KYC ये चाहिए इनको कि बैंक जो भी संस्था में काम कर रहे हैं आप, वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए, लेटर मिल जाए आपकी, जिसमें आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ बताया हुआ है, उतना ही माना जाएगा, सफिशियंट है वो, और वही केवल चाहिए। बी ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशियंट, मतलब ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप चाहिए, वो काफ़ी है। सी ऑप्शन है बिसाइड्स एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लेटर एज लिस्ट वन मोर KYC डॉक्यूमेंट शुड बी ऑप्टेड। बोलता है कि एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लेटर के अलावा आपको कम से कम एक और डॉक्यूमेंट देना होगा KYC का। डी ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप सफिशिएंट। बोलता है फोटोग्राफ और ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप काफ़ी होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो हो जाएगा सही, यहाँ हो जाएगा कि एम्प्लॉयर सैलरी एम्प्लॉयर का जो सर्टिफिकेट होता है, लेटर होता है, जिसमें बताया जाता है कि वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, या एड्रेस होता है उसमें उनकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, साथ एक KYC का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। KYC क्या हो जाएगा? आधार कार्ड, ये सब देना होगा। आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे कब? ए ऑप्शन है एवरी क्वार्टर, ए ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन एवरी मंथ, सी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, डी ऑप्शन एवरी हाफ ईयर। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एवरी मंथ। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, इन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन बिलो ₹50,000। बहुत है जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो CTR, उसमें सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन जो है अगर 50,000 रुपये से कम हो जाए, ठीक है, तो ये ऑप्शन है आर टू बी सेपरेटली रिपोर्टेड, आप उसको सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा आर टू बी क्लब्ड टुगेदर एंड समरी टू बी सबमिटेड। बोलता है हम एक साथ जोड़ेंगे और समरी को सबमिट करेंगे। सी ऑप्शन है नॉट टू बी रिपोर्टेड, आप अगले बार रिपोर्ट नहीं करना है इसको। डी ऑप्शन टू बी रिपोर्टेड अलॉन्ग विथ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, इसको आप रिपोर्ट करेंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के रूप में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसको आप रिपोर्ट करेंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के रूप में, डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग। कौन सा ये स्टेज नहीं माना जाता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में? ए ऑप्शन हो जाएगा प्लेसमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा एमलगमेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा लेयरिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट एक स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग में, एमलगमेशन आपका स्टेज नहीं होता है, लेयरिंग भी स्टेज होता है, और इंटीग्रेशन भी स्टेज होता है मनी लॉन्ड्रिंग में। कौन सा स्टेज नहीं है? एमलगमेशन, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास यूको बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के सारी वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudypatel.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsinau3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।